राकेश ने फोन पर बात करते करते अचानक एक तेज आवाज सुनी। वह हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज आ रही थी। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा, क्या बात है? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद राकेश लगातार फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर जा सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ, जो वह इतनी ज़ोर से चीखी थी? यही सोचकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पे आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन सब कुछ न दिखा। तो वह अपने घर की ओर पैदल चल दिया। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने फ़ोन मिलाया, लेकिन अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट बहुत दूर थी, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी ने रोने की आवाज़ सुनाई थी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता गया। तेज कदमों से उसे स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत की रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज़ चलने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह और तेज़ चलने लगा, लेकिन वह जितना तेज़ चल रहा था, वह आवाज़ और तेज़ी से उसके कानों में आ रही थी। राकेश ने रुककर उस आवाज़ को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज़ है। वो यहाँ कहाँ है? तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। राकेश को लगा वह उसका वहम है। वो तेज़ी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ आई। रुक जाओ राकेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। राकेश जोर से चीखा, कहाँ हो तुम? रमा, सामने आओ। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अभी तो फोन पर बात कर रही थी। राकेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फ़ोन की याद आई। उसे अपने फ़ोन निकाला और उसके फ्लैश लाइट चलाकर इधर उधर देखने लगा। वह जोर से रामा चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। वह तेज़ चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहन एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह पर लंबे लंबे बाल ढके हुए थे। वो रो रही थी। राकेश वहीं रुक गया। उसने जोर से कहा, कौन है वहाँ? वो औरत रो रही थी। राकेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। अरे रमा, तुम यहाँ कैसे? राकेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। राकेश को एहसास हुआ कि यह रमा नहीं हो सकती। तभी वह औरत
रोते हुए बोली, राकेश, मैं अब वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मेरे पास आ जाओ। राकेश अपने होश हवास खो बैठा था। वह उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राकेश ने उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंकों से उसके चेहरे से बाल हट गए। राकेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा वातावरण गूंज गया। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आई हो। राकेश उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती आंखों से राकेश बस इतना ही देख पाया कि वह जोर जोर से हंस रही थी। राकेश की आंख खुल गई तो अस्पताल में बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसके बदन पर कई जगह पट्टियां बंधी थी। राकेश ने देखा उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत किस्मत वाले हो आप, आपका एक्सीडेंट हुआ है और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? राकेश ने अचानक से डॉक्टर को देखा। नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने कहा, वहाँ से तो कुछ लोग कार से जा रहे थे, वहीं पर तुम सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। हमें लगा किसने अंधेरे में तुम्हें टक्कर मार दी। राकेश ने बताया, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहन मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रही थी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वह बहुत भयानक थी। मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, ओहो, तो आप भी उस डायन के शिकार हो गए। वह अक्सर लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाती है और जान से मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। राकेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का पता लगाइए, कल उसका फ़ोन आया था। फिर फ़ोन पर उसकी चीख सुनाई दी। बाद में फ़ोन कट गया। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, आप उनका नंबर बताइए और अपने घर का पता भी बताइए, मैं किसी को वहाँ भेजकर पता करवाता हूँ। राकेश से पता लेकर पुलिस राकेश के घर पहुँचती है। वहाँ उनकी पत्नी का शव रखा था। यह देखकर पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक ने बताया, कल अपने इसके चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब हम पहुँचे तो इसके शरीर पर कई घाव थे जिसके खून बह रहा था। हम इसे अस्पताल ले गए, वहाँ इसने दम तोड़ दिया। इसका फ़ोन भी गिरकर टूट गया। अब तो इसके पति राकेश का इंतज़ार कर रहे हैं। एक पुलिस वाले ने कहा, इनका कोई रिश्तेदार हो तो इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। इनके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ पाएंगे। वहाँ से आकर उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने कहा, राकेश से बात की। राकेश, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम ठीक हो जाओ तब अपने घर जाकर बता देना। यह कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा, इसकी पत्नी मर गई है, लेकिन ये बात इससे मत बताना। लेकिन अचानक यह सब कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कई केस मेरे पास आते रहते हैं। यही पास में गांव के सरपंच जोगेंद्र सिंह हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो ही कुछ बताएंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर साहब
सरपंच जोगिंदर सिंह के घर पहुंच जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद जोगिंदर सिंह ने कहा, ऐसी कई बार हो चुका है, आप शायद यहाँ नए आए हैं। यह एक डायन है जो लोग के अपना शिकार बनाती है। जब वो फ़ोन पर बात कर रहा होगा तो उसने सुन लिया होगा। वह जिसे अपना शिकार बनाती है, पहले वह उसे प्यार करने वाले को मार देती है, फिर उसे अपने शिकार बनाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वह आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। जोगिंदर सिंह ने कहा, किस्मत अच्छी थी जो वह बच गया। जब वह उसे मारने वाली होगी शायद तभी वहाँ वो लोग आ गए होंगे जो उसे अस्पताल ले गए। कुछ दिन में राकेश चलने फिरने लायक हो गया। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गए। पत्नी की मौत का पता लगते ही राकेश फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे झूठ बोला, मेरी रमा तो पहले ही जा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, वो औरत जिसने तुम पर हमला किया वह एक डायन थी। मैंने उसके बारे में पता किया। उसके जब जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण उसने खुदकुशी कर ली। बाद में उसने अपनी प्रेमी को भी मार डाला। तब से वह कहीं भी तो प्यार करने वालों के बारे में सुनती है, उन्हें मार देती है। तुमसे पहले भी कई केस हो चुके हैं। राकेश को गहरा सदमा लगा था। वो अब सारे दिन घर बंद करके अंदर बैठा रहता था। रात में वह उस औरत के सपने देखता था। एक दिन इंस्पेक्टर को पता लगा कि राकेश मर गया। जब वो पहुंचा तो आसपास वाले ने बताया कि वह रात को उस औरत के दिखने का दावा करता था। वह उससे कहता था, मुझे भी मार दे। आज हमने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर और जोगिंदर सिंह दोनों बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या कभी इस डायन के खौफ से यहाँ लोगों की आज़ादी मिल पाएगी? जोगिंदर सिंह ने कहा, पता नहीं, हम तो बस लोगों को समझाते हैं कि रात होते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लो और चुपचाप से सो जाओ। किसी से बात मत करो, क्योंकि वह अपना शिकार किसी की बातें सुनकर करती है। आज भी उस सड़क पर चारों ओर सन्नाटा रहता है, मौत का सन्नाटा।